अब वो कल टेस्ट वाला वो डिस्कस कर लेंगे ना डायरेक्टली, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो हम लोग क्लास पढ़ेंगे शाम में 10-30 मिनट के लिए। सर 3 बजे से पहले या 9 बजे के बाद? कोई एक। दिक्कत नहीं है, 9 बजे के बाद चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, आधे घंटे के लिए 9 बजे के बाद 9:30 बजे जब भी फ्री हो तुम लोग। ठीक है, यस सर। तो आप सभी लोग आ जाना। सब इतना आराम आराम से आ रहे, तुम लोग को अभी ब्रेक मिला तो था, पता नहीं कितने बच्चे आएंगे। सर क्या है 9 बजे? शाम में जो कल टेस्ट लिए थे ना वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्लास के टाइम पे उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया, शुरू करते हैं। हमारे पास देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का। जैसे सेक्सुअल फ्लोरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक इजी चैप्टर है, बट इससे ध्यान रखना जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आ जाते हैं, कई बार घुमा के पूछ देते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसी तरह ऑलमोस्ट कुछ चीजें आप लोग को पता भी होगी और कुछ चीजें आप लोग पढ़ ली भी होंगे, बट उस चीज को हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बेसिक क्या है। हमारे पास अल्टीमेटली जो हम लोग 11th में चैप्टर पढ़े थे, सेल और सेल डिवीजन, सेल और सेल डिवीजन। अब यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास दो टाइप के सेल हैं। एक होता है हमारे पास सोमैटिक सेल, एक क्या होता है हमारे पास सोमैटिक सेल, ध्यान से समझना, सोमैटिक सेल। और दूसरा क्या होता है हमारे पास गैमेटिक सेल, ये जनरेटिव सेल। अब हमारे पास ह्यूमन में ये दोनों टाइप के सेल्स होते हैं। मैं ऐसे कर लूं, ह्यूमन में यहाँ जितने भी हमारे पास हायर ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों टाइप का सेल्स देखने को मिलता है, सोमैटिक सेल और जनरेटिव सेल। सोमैटिक सेल में हमारे पास ऐसा, या इसको हम लोग बोलते हैं सोमा सेल। क्या बोलते हैं इसको? सोमा सेल। और दूसरा क्या हो गया हमारे पास जनरेटिव सेल, यानी इससे अल्टीमेटली हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? गैमेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब सोमा या बॉडी का सेल, इसमें हमारे पास क्या होता है? माइटोसिस। इसमें हमारे पास क्या होता है? माइटोसिस। और गैमेटिक सेल में हमारे पास अल्टीमेटली क्या होता है? मियोसिस। अब यहाँ पे ध्यान देने ये वाली बात है कि जनरेटिव सेल जो एक्चुअल में जनरेटिव सेल्स होता है, जिससे हमारे पास जिसमें मियोसिस होता है, वो ऑलरेडी हमारे पास 2n के स्टेज में होता है। इस 2n वाले में ही हमारे पास क्या होता है? आरडी यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, और ये हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास गैमेट। जैसे कि हम लोग प्लांट में देख रहे थे, एमएमसी था, माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल, अल्टीमेटली उसके अंदर मियोसिस हो रहा था। तो सेम वे उसी तरह ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में हमारे पास दो टाइप का डिवीजन जनरली देखने को मिलेगा, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास जनरेटिव सेल के अंदर होने वाला मियोसिस। ठीक है, जनरेटिव सेल में क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। ऑल्दो जब इनिशियल स्टार्ट होता है जनरेटिव सेल 2n के फॉर्म में होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग शुरू से देखेंगे, जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है, एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्या आखिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो ये मान लो हमारे पास ह्यूमन है, ये मैंने बना दिया ह्यूमन। ठीक है,
अब इस ये ह्यूमन के अंदर हमारे पास इसके बॉडी से क्या होता है, गैमेट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास, गैमेट। अब ये गैमेट क्या था, दो टाइप का हो सकता है, एक है हमारे पास ओवम और एक है हमारे पास स्पर्म, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे पास गैमेट। अब ये ओवम और स्पर्म हमारे पास गैमेट हो गया, ये स्पर्मेटिड, आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ओवम और स्पर्म में अल्टीमेटली ये गैमेट प्रोड्यूस हो गया, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। यानी कि इनिशियल स्टेप क्या हो गया हमारे पास, गैमेटोजेनेसिस। मेल में क्या बनता है, स्पर्म, और फीमेल में क्या बनता है हमारे पास, ओवम। क्लियर। अब ये गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म क्या है, स्पर्म अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, ओवम के पास जाएगा। बट ओवम पे जाने के लिए इतना इजिली ये ओवम के पास नहीं चला जाता है। तो अब स्पर्म का ओवम में जाने वाले प्रोसेस को, यानी स्पर्म का कहाँ पे जाना होता है, मेल से फीमेल पार्ट में जाने पे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंसेमिनेशन। ये हमारे पास एनिमल्स में भी होता है। अब देखो, एक होता है नेचुरल इंसेमिनेशन और एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो हम लोग नेक्स्ट हमारे पास ये जो इंसेमिनेशन प्रोसेस, पहले क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ, इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन के बाद अगर ये दोनों वायबल हुए, ध्यान से समझना क्योंकि कहानी बन के क्वेश्चन आ जाते हैं लाइन में। अगर ओवम क्या हुआ, वायबल हुआ, और स्पर्म भी वहां तक जाते जाते वायबल रहा, जब ये दोनों वायबल हो जाएंगे, वायबल रहेंगे, तब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारे पास, फर्टिलाइजेशन। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद क्या होगा, इंसेमिनेशन, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, यानी फर्टिलाइजेशन में एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि स्पर्म का हमारे पास जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस और ओवम के साथ हमारे पास इसके साथ जेनेटिक मटेरियल के साथ फ्यूज हो गया, तो अल्टीमेटली फ्यूज होने के बाद क्या बना लेता है, जाइगोट। क्या बना लेगा हमारे पास, जाइगोट। यानी सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, जाइगोट। क्लियर। अब ये जाइगोट के बाद क्या होगा, अब ये जाइगोट अल्टीमेटली हमारे पास यूट्रस में क्या होगा, इम्प्लांट होगा। किसमें, यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांट। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक चीज ध्यान से समझना, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसको हम लोग पढ़े थे 11th में भी। ये हो गया हमारे पास यूट्रस, ये क्या हो गया हमारे पास, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब, और ये हमारे पास क्या हो गया, ओवरी। ये इधर भी क्या हो गया, ओवरी। अब अल्टीमेटली हमारे यहाँ से ओवम निकला, ध्यान से समझो, ये ओवम निकला, और ये इस वाले रीजन पे ओवम है, और यहाँ से हमारे पास क्या है, स्पर्म आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, स्पर्म आ गया। ठीक है। अब मैंने अल्टीमेटली बोला कि यहाँ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया। अब ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास, जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट बन गया, तो यहाँ से ये मूवमेंट करके, यहाँ पे बहुत सारे ब्रश बॉर्डर होता है, मूवमेंट करके हमारे पास इस वाले यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांट। यूट्रस में क्या होता है हमारे पास, इम्प्लांट। एक्सेप्ट करना, यूट्रस में क्या होता है हमारे पास, इम्प्लांट। अब एक चीज बताना हमारे पास, प्लीज आप सभी लोग टाइम पे आया करो, जो लोग लेट लेट आए थे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, किससे पूछूं, पलक, नहीं पलक नहीं, गीतिका। गीतिका आप बताना, ये जो हमारे पास यूट्रस में इम्प्लांट हुआ, या फिर ये प्रोसेस मैंने जाइगोट यहाँ बनाया था, जाइगोट ऑलमोस्ट यहाँ पे बनाया था, ये प्रोपागेट करके यहाँ पे आके इम्प्लांट हो गया। ये जब प्रोपागेशन हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो एनिमल टिश्यू में मैंने जब पढ़ा रहा था एनिमल टिश्यू, तब बताया था इस फैलोपियन ट्यूब में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में किस टाइप का टिश्यू पाया जाता है, जल्दी बताओ। और मैंने आपसे पूछा, और पहली बात आपने बताया भी तो मोर प्रिसाइज नहीं बताया। ब्रश बॉर्डर बोलने से नहीं, टिश्यू का टाइप पूछा। जिसको पता है वो क्या बोलते हैं उसको, हैंड रेज कर सकता है। गीतांशी, थौर, प्रवीण। हाँ प्रवीण। सर सिलिएटेड कॉर्नर एपिथेलियम। वेरी गुड, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम कौन सा पाया जाता है, सिलिएटेड, ध्यान रखना,
जिसको नहीं पता था वो याद रखे, देखो रिवीजन कर रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है, हमें कब लिंक करके क्वेश्चन पूछ देगा हमें नहीं पता। सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, जो हम लोग रिवाइज किए थे ये सारा कुछ काम आएगा। अब यहाँ पे पाया जाता है सिलिएटेड, अब ये सिलिया का काम करता है। सिलिया और फ्लैजिला में मैंने डिफरेंस बताया था, कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलिया एंड फ्लैजिला? सूरज, आज गीतांशी से बाद में पूछते हैं। सूरज, सिलिया और फ्लैजिला में टिपिकल डिफरेंस क्या है? हर्षित भी सर बताना चाह जो रहा है, हर्षित। सीलिया होता है, हाँ सर मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सर जो सीलिया होता है वो ओरलिंग लाइक मूवमेंट्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आसपास के उसकी मूवमेंट होती है। और जो फ्लैजिला होता है वो मूवमेंट के लिए यूज होता है, वेरी गुड। लोकोमोशन। यानी कि मान लो अगर कोई फ्लैजिला वाला चीज है तो वो पूरा बॉडी को लेके जाता है, जबकि सिलिया क्या होता है, अपने सराउंडिंग को इधर से उधर करता है। यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट है, सिलिया यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, सिलिया सिर्फ अंडुलेटिंग मूवमेंट कर रहा है, और यहाँ पानी हो या कुछ भी हो ये इसको मूव करता है आगे की तरफ। तो यहाँ पे जाइगोट बना, अब ये जाइगोट कहाँ पे आके इम्प्लांट हो रहा है? यूट्रस में आ रहा है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गया हमारे पास? इम्प्लांट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गया हमारे पास? इम्प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गया? इम्प्लांट। अब ये इम्प्लांट होने के बाद इसके अंदर 9 मंथ तक क्या चलता है हमारे पास? गेस्टेशन पीरियड। क्या चलता है? गेस्टेशन पीरियड। क्या चलता है हमारे पास? गेस्टेशन पीरियड। और गेस्टेशन पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, अल्टीमेटली क्या होता है? पार्चुरेशन। क्या होता है? पार्चुरेशन। तो ये हमारे पास स्टेप्स था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, बेसिक बेसिक। अब ये सीक्वेंस को कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सीक्वेंस क्या था। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि सीक्वेंस में क्या था हमारे पास। ह्यूमन एक बेबी ऑर्गेनिज्म है, यानी कि डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग चलते हैं इनिशियल स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया था? गैमेटोजेनेसिस। ध्यान से समझना, गैमेटोजेनेसिस जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या था गैमेटोजेनेसिस के बाद? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, ये जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं यही प्रोसेस पाया जाता है, बस इसका टाइम वेरी करता है। ठीक है। नाउ इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया हमारे पास? फर्टिलाइजेशन। नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया हमारे पास? अल्टीमेटली इम्प्लांटेशन। ये क्या होता है? इम्प्लांटेशन। अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, सब कुछ अभी बस बेसिक है, ओवरव्यू है। इम्प्लांटेशन। नाउ इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है हमारे पास? गेस्टेशन। क्या होगा हमारे पास? गेस्टेशन। और गेस्टेशन के बाद अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन। क्लियर? गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। एक वर्ड में समझ लो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। इन द केस ऑफ द मेल इट प्रोड्यूस स्पर्म, इन द केस ऑफ द फीमेल इट प्रोड्यूस ओवम फ्रॉम द ओवरी। मतलब वो। नेक्स्ट हमारे पास इंसेमिनेशन का क्या होता है कि जस्ट स्पर्म का कहाँ तक जाना? ओवम तक जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जाइगोट का यूट्रस में इम्प्लांट हो जाना सक्सेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। उसके बाद गेस्टेशन पीरियड चलती है, और गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट 9 मंथ होने के बाद, इन द केस ऑफ द ह्यूमन 9 मंथ होता है। उसके बाद बेबी का प्रोड्यूस हो जाना, यानी यूट्रस से बाहर निकल जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। ये एक बेसिक स्टेप था हमारे पास किसका? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। यहाँ पे जो चीजें याद रखना था आपको, ये अभी तक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस वर्ड। यहाँ पे हमारे पास जाइगोट पेरिस्टाल्सिस मोमेंट या सिलिया के हेल्प से कहाँ तक आता है? आगे की तरफ आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक काम कर लो सभी लोग, जो लोग छोड़ के चले गए तो उनका क्या बोलो, उनका अटेंडेंस नहीं लग पाएगा। सीक्वेंस से सिर्फ ग्रुप में, मतलब जो चैट बॉक्स में नाम लिख लो, मैं वो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा कौन कौन आया है। कोई भी सिर्फ नाम लिखना है, फटाफट डाल दो अटेंडेंस। हाँ, मैं इसका वो क्लिक कर लूंगा, 2 मिनट का समय लगेगा। सभी लोग का हो गया? चलो।
अर्षित, जल्दी जल्दी रोल नंबर की जरूरत नहीं है, बस केवल नाम लिख दो। चलो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? एनीवन? प्रवीण आप यहाँ पे बताना, हम लोग किस में पढ़े थे? हार्मोनल केमिकल कोऑर्डिनेशन में, या फिर बेसिक हम लोग, आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो ह्यूमन में होता है स्पर्म, जैसे ह्यूमन मेल में क्या होता है हमारे पास स्पर्म, फीमेल में क्या होता है हमारे पास ओवम प्रोड्यूस होता है। ओवम हमारे पास सेल डिवीजन चैप्टर में मैंने बताया था ये वर्ड, कि ओवम हमारे पास एक स्टेज में जाकर रुक जाता है। वो सेल साइकिल के किस स्टेज में या हमारे पास वो रुक जाता है, और आफ्टर द प्यूबर्टी वो अगेन से डिवाइड करना स्टार्ट करता है? प्रवीण सर प्रोफेज में, पूरा प्रोफेज डिटेल बताओ। प्रोफेज 1 डिप्लोटीन में शायद सर। हाँ, और कोई क्या सही बोल रहा है? सूरज, सॉरी सूरज नहीं, गीतांशी। सर एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करना। एक मिनट में थोड़ा अटेंडेंस आप लोग को ले लो। मैंने बोला कि जो जैसे हमारे पास ओवम बनता है, ओवम बनने के बाद हमारे पास एक स्टेज में आके अरेस्ट हो जाता है। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। वो स्टेज कौन सा था? जब मैं सेल डिवीजन पढ़ा रहा था तब इसका एग्जांपल बताया था। सर ये जो है मतलब ये प्राची मेटाफेज 2 मियोसिस 2 में आके अरेस्ट हो सर जाता है। प्रोफेज 1 और मियोसिस 1। प्रोफेज 1 मियोसिस 1 डिप्लोटीन। वेरी गुड प्रवीण। हाँ वो बस थोड़ा सा बाकी है, ये मैंने एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये देखो निखिल को सही है, बट मैंने स्टेज का नाम पूछा था। ये इतना बेसिक आंसर, एम्ब्रियोनिक स्टेज, बहुत सही। चलो ठीक है, याद रख लेना, ये बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है हमारे पास? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चीजें हमें पढ़ना है, उसके बारे में क्या क्या होता है उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। अब हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट होता है इसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है? पेल्विक रीजन में। कहाँ पे पाया जाता है ये? पेल्विक रीजन में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्लेस क्या है, तो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले ये इंक्लूड करता है हमारे पास ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस या टेस्टिकल्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? एसेसरी डक्ट। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? एसेसरी डक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास होता है ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? ग्लैंड्स। और लास्ट में आता है हमारे पास एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ये वाला आया, अब 11th के पोर्शन से हमारे पास रिलेट करता है और क्वेश्चन आया हुआ है एक बार का। एसेसरी डक्ट, सो आप सभी को याद हो रहा होगा एक्सक्रीशन, याद है एक्सक्रीशन? अब इस एक्सक्रीशन में मैंने बताया था दो वर्ड, दो अलग अलग वर्ड बताया था। एक मैंने बताया था यूरेटर और एक मैंने बताया था यूरेथ्रा। अब ये मत बोलना नहीं बताया था, मुझे अच्छे से याद है। और एक चीज मैंने बताया था, मेल के केस में कुछ और कहानी है और फीमेल के केस में कुछ और कहानी है। चलो, कौन बताना चाहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरेटर एंड यूरेथ्रा? ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। सुजल, हाँ बताओ। सुजल, प्रवीण, जो जिसको पता है हैंड रेज कर सकते हैं। जिसको भी पता है, कोई भी जिनमें हैंड रेज कर लो, मैं सेकंड्स में पूछूं। हाँ बोलो सुजल, फास्ट। सर यूरेटर्स जो होते हैं वो किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, और यूरिथ्रा जो यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर से बाहर, मतलब आउटसाइड ठीक है, लेकर मैं जाते समझ हैं। गया, आउटसाइड, आपने सही बोला। अब ये यूरेटर और यूरेथ्रा मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस कैरी करते हैं? सर जो यूरिथ्रा आपने है आपने वो आपने अर्शिका, ठीक है सुजल, थैंक यू, आपने सही बोला।
अर्शिका, सर मेल्स में जो यूरेथ्रा होती है वो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है और वो उसकी लेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। वेरी गुड। यानी कि मेल के केस में जो यूरेथ्रा होता है यहाँ पे यूरिन प्लस सीमेन दोनों आता है, जबकि फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है। और एक वर्ड और आपने अच्छा बताया, नेक्स्ट इसको इनहांस मैं गीतांशी से पूछता हूँ। वहां पे मैंने बताया था कि वाई फीमेल इज मोर प्रोन टू द यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से फीमेल आर मोर प्रोन क्यों होती है गीतांशी? अर्शिका, सर फीमेल्स में यूरेथ्रा शॉर्ट होती है इसलिए। हाँ ये भी रीजन मैंने बताया था, फीमेल्स में यूरेथ्रा शॉर्ट होती है और इस केस में हमारे पास किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन इजिली पहुंच जाता है यूट्रस से लेके कहीं भी, जबकि मेल के केस में यूरेथ्रा लॉन्ग होता है। और वहां पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है मेल्स में, बट मेल्स में थोड़े कम चांस होते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल्स, ये ध्यान रखना। तो एक ही डिफरेंस सभी को पता हो चुका, जिसको नहीं याद था उसको रिकॉल हो जाएगा। मुझे पता है मोस्ट ऑफ लोगों को याद था, बट चीजें हो सकता है कई बार बोल नहीं पाते हो। बट यूरेथ्रा क्या होता है हमारे पास, मेल के केस में हमारे पास क्या होता है, यूरिन प्लस सीमेन दोनों करता है, जबकि फीमेल के केस में ओनली क्या करता है, यूरिन। ठीक, चलो ये था हमारे पास रिलेट करना एसेसरी डक्ट और इन सभी चीजों को लेकर। अब लोग अपने वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट होता है, ग्लैंड्स होता है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। और वहीं पे मैं आपको ओवरऑल सम दिखा देता हूँ। और यहीं पे इसको हम लोग लिख लेंगे कुछ चीजों को। ये देखो आप लोग, हमारे पास एक ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग चीजों को देखेंगे कौन सा क्या क्या होता है, ओवर भी उसके बाद नोट्स में लिखेंगे। देखो दिस इज द, ये क्या हो गया हमारे पास, वासा। ये देख रहे हो आप लोग, दिस इज द टेस्टिस, ये क्या हमारे पास टेस्टिस, ये भी क्या है टेस्टिस। एक को हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टिकल्स। और ये क्या होगा एपिडाइडिमिस। टेस्टिस के ऊपर बहुत ही कंडेंस फॉर्म में हमारे पास फाइन ट्यूब्स होती हैं, वो जो क्या होता है हमारे पास एपिडाइडिमिस। ये हो गया टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के ऊपर प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे पास सेक्रोटम। किसका काम करता है, सेक्रोटम, ध्यान रखना हमारे पास सेक्रोटम हमारे पास क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। एक पाउच होता है, क्या होता है हमारे पास, सेक्रोटम। ये सेक्रोटम क्या करता है, एक पाउच होता है, इसी के अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है, ये टेस्टिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। अब ये सेक्रोटम क्या होता है, बहुत ही एक मस्कुलर लेयर होता है और बहुत ही क्या होता है हमारे पास इस तरह से कॉन्वोलेटेड होता है, लाइक दिस, बहुत ज्यादा कॉन्वोलेटेड होता है, जिसके वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये क्या करता है, टेस्टिक्स, ये टेस्टिस के टेम्परेचर को, ध्यान रखना, ये टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या करता है, लो डाउन करके रखता है। क्या करता है, लो डाउन करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या करता है, ये लो डाउन करके रखता है। कितना लो डाउन करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, सेक्रोटम होने की वजह से ये हमारे पास टेस्टिस वाले एरिया को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, हमारे पास कम करके रखता है टेम्परेचर को। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये इसलिए ऐसा होता है कि हमारे पास अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होता है। ये टेम्परेचर किस लिए कम करके रखता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे तरीके से हो। कैसे हो, अच्छे तरीके से हो। अब यहाँ पे कुछ चीजें देख लो, इसके बाद हम वापस से हम लोग वहां पे जाएंगे पेज पे। देखो अब यहाँ पे जो मैंने लिखा था ये हो गया हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। अब इस यूरिनरी ब्लैडर में आप लोग देख रहे हो कि ऊपर से ये क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज द, ये क्या हमारे पास यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, 2, यूरेटर क्या होता है 2 पेयर का होता है, मतलब 1 पेयर और 2 पेयर बोल रहा हूँ। ये भी यूरेटर है। यूरेटर कहाँ पे आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में।
क्लियर। अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर जा रहा है, देखो यहाँ पे ये यूरेटर इसके अंदर चला गया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, यूरेटर होता है, एसेसरी ग्लैंड्स होती है, एसेसरी डक्ट होती है, उन सभी को देखते हैं। अब टेस्टिस से जो आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस भी क्या है, 1 पेयर होता है। क्वेश्चन आता है कितने होते हैं, तो 1 पेयर होता है। वासा डिफरेंस लेफ्ट और वासा डिफरेंस राइट, ये दोनों अल्टीमेटली एक कॉमन ओपनिंग पे ओपन हो रहा है। एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे एक टिब्यूल्स का पार्ट देख रहे हो आप, वैसा मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखो इस प्रोस्टेट ग्लैंड में अल्टीमेटली क्या हो रहा है हमारे पास, और ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो थोड़ा सा जो बड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। ये क्या हमारे पास सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल भी कितने हैं, 2। वासा डिफरेंस भी कितने हैं, 2। अब ये हमारे पास अल्टीमेटली कहाँ पे खुल जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पे। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड पे खुल गया। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद अल्टीमेटली यहाँ पे जो जो फाइन स्ट्रक्चर दिख रहे हो, ये छोटे छोटे जो मैंने अभी वो कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी तक देखो कितने ग्लैंड हो गए, एक प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। अब ये वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, एक तरह का लुब्रिकेंट सिक्रेट करता है। जितने भी डक्ट है, जितने भी इसके नीचे के एसेसरी डक्ट है, उसको लुब्रिकेशन का काम करता है। किसका काम करता है, लुब्रिकेशन का, यानी उसको स्मूथ बना देता है, ताकि जब सीमेन आए, और सीमेन कौन प्रोड्यूस करता है, तो सेमाइनल वेसाइकल। कौन प्रोड्यूस करता है, सीमेन का मोस्ट ऑफ पार्ट कौन प्रोड्यूस करता है, सेमाइनल वेसाइकल। अब ये सेमाइनल वेसाइकल प्रोड्यूस करता है सीमेन का मोस्ट ऑफ पार्ट, अभी डिटेल में आगे चलेंगे। अब ये वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम, ताकि जब सीमेन आए तो ये स्मूथली इस मतलब एसेसरी ग्लैंड से, सॉरी डक्ट से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। इस तरह से हमारे पास काम करता है क्या, सीमेन का बाहर निकलना, यानी कि स्पर्म का बाहर निकलना। अब इन सभी चीजों में रोल प्ले जो करता है, क्या क्या रोल प्ले किया, अपने टॉपिक पे आते हैं यहाँ पे। टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। टेस्टिस से हमारे पास अल्टीमेटली टेस्टिस के अंदर एपिडाइडेमिस में हमारे पास क्या होता है, इसके वॉल से अल्टीमेटली हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म। अब ये स्पर्म कैसे होगा, अभी हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। बस इतना जानो, टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म। अब स्पर्म अल्टीमेटली वासा डिफरेंस से होते हुए कहाँ पे जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड वाले एरिया में जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एसेसरी डक्ट्स। अब ये एसेसरी डक्ट्स आगे की तरफ हमारे पास काम करता है, किसमें, वो उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं ग्लैंड्स, जैसे कि वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सब मिलने के बाद जैसे ही बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। और सीमेन का मोस्ट ऑफ पार्ट कौन बनाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कौन, सेमाइनल वेसाइकल, नॉट ट्यूब्यूल। कौन बनाता है हमारे पास, सेमाइनल वेसाइकल। और आगे चल के उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन। और वहां पर अगेन से सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। और उस वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड के बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है, और वहां से हमारे पास सीमेन बाहर निकल जाता है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर इस टेस्टिस के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है, उन सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से डायग्राम पे हम लोग जाएंगे। तो देख लो, सबसे पहले होता है हमारे पास टेस्टिस। सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिस। यहां तक किसी को कोई डाउट, एनीवन, किसी को कोई डाउट? चलो, अब टेस्टिस में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या होता है। टेस्टिस का शेप एंड साइज कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। ये कैसा शेप है, ओवल शेप है। कैसा शेप है हमारे पास, ओवल शेप का होता है। अब इसकी लेंथ की बात करूं, लेंथ कितना होता है, लेंथ थोड़ा हमारे पास 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसकी विड्थ की बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लाइन में आ जाते हैं। स्टेटमेंट सही कि नहीं, हो सकता है उल्टा पुल्टा कर दे। लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ चौड़ाई कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। अब टेस्टिस इज कवर्ड बाय द, हमारे पास डेंस कवरिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेक्रोटम, मैंने अभी बता दिया था। अब इस हर एक टेस्टिस, सिंगल टेस्टिस में ध्यान रखो, सिंगल टेस्टिस में हमारे पास अप्रॉक्स कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं। अब इसी 250 कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कंपार्टमेंट। अच्छा, ट्रेन में सभी लोग गए हो, ट्रेन में गए हो, ऑलमोस्ट सभी गए होंगे। ये ट्रेन का मैंने एक बोगी बना दिया, इस बोगी के अंदर कुछ बना दिया, मतलब कौन नहीं गया भाई, कोई बात नहीं।
अब इस ट्रेन के एक बोगी के अंदर ढेर सारे कंपार्टमेंट होते हैं। उसी तरह हमारे पास एक टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर ढेर सारे कंपार्टमेंट हैं। कितने हैं? 250 है। और इसी कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्लियर? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अगर टेस्टिस से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो लेंथ कितने होते हैं, कंपार्टमेंट कितने होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों को क्या अल्टीमेटली क्या हो गया हमारे पास कि लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ क्या होता है हमारा 2 से 3 सेंटीमीटर। सिंगल टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। तो अब क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि हमारे पास ह्यूमन में टोटल कंपार्टमेंट कितने होंगे, तो टेस्टिस कितने होते हैं? 2। तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना हो गया? 500 कंपार्टमेंट होगा। चलो अब देखो, इच लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। अब एक लोब्यूल, इसमें से मैंने क्या लिया? एक लोब्यूल लिया, सिंगल लोब्यूल लिया। ठीक है, मान लो मैंने एक लोब्यूल ले लिया। इस लोब्यूल के अंदर हमारे पास क्या होता है? हाईली वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हमारे पास है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक लोब्यूल के अंदर हाईली क्वाइल्ड क्या पाया जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और यही इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास? स्पर्म। क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास? स्पर्म। क्लियर? सीक्वेंस वाइज में चलो, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास? स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि आखिर ये स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो कौन से सेल, कैसे? इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ऐसा क्या है कि जो स्पर्म को प्रोड्यूस कर देता है? तो सब टॉपिक की बात करें तो मान लो मैंने छोटा सा हेडिंग डाल दिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखो, दिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइंड किससे होता है? ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। लाइंड बाय, दिस इज लाइंड बाय स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया का हम लोग क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। और दूसरा चीज क्या होता है यहाँ पे? सर्टोली सेल। दूसरा क्या होता है? सर्टोली सेल्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा क्या हमारे पास है? सर्टोली सेल। कौन? दिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, दूसरे को क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। अब ध्यान से समझना, मान लो ये मैंने क्या बनाया कि दिस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो बाहर के साइड लाइन नहीं होता है, ये लाइन कैसे होता है? अंदर के साइड होता है। लाइन कैसे होता है हमारे पास? अंदर की साइड होता है। कौन कौन से हमारे पास? स्पर्मेटोगोनिया, एंड उसके बाद क्या होता है हमारे पास? दैट इज सर्टोली सेल्स। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है यानी कि मेल जर्म सेल, ये अभी तक क्या था? 2n। ध्यान से समझना, स्पर्मेटोगोनिया अभी तक क्या था? 2n। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है हमारे पास? रिडक्शनल डिवीजन होता है। जब ये रिडक्शनल डिवीजन हो गया इस, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या फॉर्म होता है? क्या एनीवन, क्या बनेगा ये? जल्दी बताओ, रिडक्शनल डिवीजन से क्या बनेगा? स्पर्म्स। स्पर्म। अल्टीमेटली क्या बनेगा हमारे पास? स्पर्म। वेरी गुड। अब यानी कि यहां तक जो बन रहा है, यानी कि मेजर काम कौन कर रहा है? स्पर्मेटोगोनिया। अब इसके बाद सर्टोली सेल और भी चीजें पाई जाती है जो इसको हेल्प करता है स्पर्म को फॉर्मेशन में, और आगे चल के इसको न्यूट्रिशन एटीसी प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारे पास बेसिक फर्स्ट पॉइंट सेमीफेरस ट्यूब्यूल के लिए। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सर्टोली सेल का काम क्या होता है कि दिस सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दिस सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। किसको प्रोवाइड न्यूट्रिशन करता है? जर्म सेल को क्या करता है हमारे पास? यानी कि स्पर्मेटोगोनिया को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। क्लियर? अब यहाँ पे और भी चीजें होती है, और भी कहानी होती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया। अब ध्यान रखना, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड है, अभी तक मैंने इनसाइड बताया, अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को आउटसाइड, मैंने कोई और कलर ले लेता हूँ, ये नहीं, इसके आउटसाइड में ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का क्या है?
आउटसाइड है, इसके आउटसाइड पे चीजें क्या होती है उसको देखो। आउटसाइड पे हमारे पास होता है क्या पाया जाएगा, स्पेस पाया जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ICS हो गया। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारे पास क्या होता है, ढेर सारी ब्लड वेसल्स होंगे और इंटरस्टिशियल स्पेस होगा। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, और इसी इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल। याद करो अभी जो मैंने नीट का क्वेश्चन कराया था, नीट का क्वेश्चन कराया था ना बेसिक, जो आप लोग जिसका रिजल्ट भी दिया था, ये लेडिक सेल इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हार्मोन भी काम करता है जिसके वजह से हमारे पास ये क्या हेल्प करता है, क्या कर बनाने में, अल्टीमेटली स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब ये लेडिक सेल क्या करता है, ये लेडिक सेल सिक्रीट करता है एंड्रोजन। लेडिक सेल क्या सिक्रीट करता है, एंड्रोजन, ध्यान रखना। लेडिक सेल सिक्रीट क्या करता है, एंड्रोजन, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन या एंड्रोजन। ठीक, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? लेडिक सेल क्या सिक्रेट कर गया, एंड्रोजन या टेस्टिकुलर हार्मोन। अब यहाँ पे देखो, ये था हमारे पास टेस्टिस की कहानी कि टेस्टिस में अल्टीमेटली हम लोग को क्या पढ़ना है, टेस्टिस का शेप, मतलब शेप कैसा है और साइज क्या है, कितने कंपार्टमेंट है, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये अल्टीमेटली प्रोड्यूस करता है स्पर्म। ये इनसाइड से लाइन होता है स्पर्मेटोगोनिया, कई बार क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आउटसाइड और इनसाइड में कंफ्यूजन हो जाएगा। इनसाइड में लाइंड होता है स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। अब अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म, और इसके इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है इंटरस्टिशियल सेल, और इसी इंटरस्टिशियल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेडिक सेल। और लेडिक सेल क्या सिक्रीट करता है, एंड्रोजन, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, जो आगे चल के इसका काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है एसेसरी डक्ट। पहला कहानी किसकी थी, टेस्टिस की। दूसरा होता है हमारे पास एसेसरी डक्ट। इसको देखो, दूसरा क्या है हमारे पास, एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट। अब एसेसरी डक्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, पहला होता है रेटी टेस्टिस। पहला क्या होता है, रेटी, रेटी टेस्टिस। दूसरा होता है वासा इफ्रेंसिया। अब मुझे एक चीज याद आ गया, चलो अभी पूछता हूँ। वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडेमिस, और लास्ट में होता है वास डिफरेंस, वासा डिफरेंस। ठीक है, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडेमिस और वास डिफरेंस, ये सब के सब क्या हमारे पास एसेसरी डक्ट। यानी कि मैंने अभी बताया था कि एसेसरी डक्ट फाइनली क्या किया, ये देखो सब कहाँ कहाँ से, रेटिटिसिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस। यानी कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारे पास क्या बन गया, स्पर्म बन गया। ध्यान रखो क्या निकला, स्पर्म। अब ये स्पर्म को अल्टीमेटली हम लोग कहाँ पे पहुंचाए थे, प्रोस्टेट ग्लैंड वाले एरिया पे, प्रोस्टेट ग्लैंड वाले एरिया पे, जहाँ पे और भी ग्लैंड्स मिलेंगी। तो यहाँ तक पहुंचाने में जो भी हमारे पास डक्ट है, उसी डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी डक्ट। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेटी टेस्टिस, उसके बाद क्या होता है वासा इफ्रेंसिया, उसके बाद क्या होता है एपिडाइडेमिस, उसके बाद क्या होता है हमारे पास वासा डिफरेंस। इसका भी सीक्वेंस याद रखना है कि एसेसरी डक्ट स्टार्ट रेटी टेस्टिस, उसके बाद वासा इफ्रेंसिया, उसके बाद एपिडाइडेमिस और उसके बाद वासा डिफरेंस। ये हमारे पास इसका सीक्वेंस हो गया। अब जो कैसे हुआ इन सभी को लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम में भी देखेंगे कि किसको रेटी टेस्टिस बोलते हैं, वो कैसे कन्वर्ट हो गया वासा इफ्रेंसिया में, और कैसे कन्वर्ट हो गया एपिडाइडिमिस में, और आखिर उसका नाम के चेंज क्यों किया, और लास्ट में हमारे पास वासा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स था, ये किस में ओपन होता है, वासा इफ्रेंसिया में, थ्रू रेटी टेस्टिस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एसटी, यानी कि दिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होता है, किसमें ओपन हुआ,
वासा इफ्रेंसिया में, ध्यान से समझना, वासा इफ्रेंसिया में बीच में इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्या है, रेटी टेस्टिस। मान लो क्वेश्चन ऐसे बना दिया, व्हाट इज दिस, तो हमें पता होना चाहिए ये क्या है हमारे पास, रेटी टेस्टिस, सेमीफेरेस्टिब्यूल, रेटी टेस्टिस एंड वासा इफ्रेंसिया। ओपन हो गया। अब यहाँ पे वासा इफ्रेंसिया जैसे ही टेस्टिस को लीव करता है, मान लो ये टेस्टिस है और इसके कंपार्टमेंट थे, कंपार्टमेंट में सेमीफेरेस्टिब्यूल, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, और जैसे ये इसको लीव करता है यानी बाहर की तरफ आता है, यानी ये क्या हुआ, जैसे ही बाहर की तरफ आता है, अब इस चीज को क्या बोल देते हैं, इपीडाइडेमिस, और ये कंडेंस फॉर्म में कैसे क्या बोलते हैं, इपीडाइडेमिस। अभी मैं दिखाऊंगा इमेज में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपीडाइडेमिस। क्लियर, ये क्या होता है हमारे पास, इपीडाइडेमिस। ठीक, अब ये इपीडाइडेमिस अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है, वासा वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। ये हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो गया, किसके बाद क्या होता है, किसके बाद क्या होता है। ठीक है, अब ये अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर वाले रीजन में, जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड वाले एरिया में इंटरमिक्स हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास किसका शुरुआत होता है, यूरेथ्रा का। किसका शुरुआत होता है हमारे पास, यूरेथ्रा का शुरुआत होता है। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम है, उसको हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वेट ए मिनट, वेट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, देखो ये डायग्राम हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये क्या क्या होता है इसको ध्यान से समझो, ये इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, अभी वहाँ पे 3D में दिखा दूंगा। अल्टीमेटली क्या टेस्टिस वाला था, टेस्टिकुलर लेब्यूल्स, ये देखो ये क्या हमारे पास, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहा है, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, और जैसे ही वासा इफ्रेंसिया बाहर की तरफ जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडाइडिमिस। अब ये एपिडाइडिमिस अंदर ऐसे नीचे नीचे आता है, नीचे नीचे आता है, और ये वाला प्रोसेस ये क्या है, वासा डिफरेंस। और ये वासा डिफरेंस किसमें, एम्पुला, इसको हम लोग क्या, जो स्वेलिंग पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला। यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला। ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, इसको मैं वहां पे ले जाता हूँ, वहां पे लिखने में काम है। चलो यहाँ पे देखो, चलो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, मैं अंडर मार्क कर रहा हूँ ये इस वाले से। अब ये देखो सबसे पहले हमारे पास ये था हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल से कहाँ पे जाता है, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। अब ये रेटी टेस्टिस से अल्टीमेटली ये कहाँ पे गया, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया जैसे ही टेस्टिस से बाहर निकलता है, टेस्टिस छोड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपिडाइडिमिस। और इस इपिडाइडिमिस में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, मैचुरेशन होता है, ये सारी चीजें होता है। ये इपिडाइडिमिस कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे वाला रीजन आएगा, इसके बाद इसका भी 3 पार्ट होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमारे पास ये एपिडाइडिमिस से आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास वासा डिफरेंशियम। ये क्या हो गया, वासा डिफरेंशियम। और ये वासा डिफरेंशिया के बाद अल्टीमेटली ये वाला जो रीजन है ये होता है एम्पुला। ये क्या हमारे पास, एम्पुला, ये इसमें नहीं लिखा है कि, मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया हमारे पास, एम्पुला। ये हो गया एम्पुला। नेक्स्ट, अब ये जैसे ही यहाँ पे आ गया एम्पुला, एम्पुला के बाद यहाँ पे देख रहे हो कॉमन ओपनिंग, ये क्या हमारे पास, प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट और लेफ्ट होता है।
ये क्या होगा हमारे पास, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों क्या है जो अभी मैं कलर कर रहा हूँ, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और यहाँ पे जो छोटा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ये वाला वॉल्वो इरिथ्रल ग्लैंड, क्या है ये, वॉल्वो इरिथ्रल ग्लैंड। अब यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, सेमाइनल वेसाइकल। देख लो सेमाइनल वेसाइकल, एम्पुला, वास एम्पुला कुछ अलग नहीं है, वासा डिफरेंशिया का स्वेलेंट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला। वासा डिफरेंशिया का स्वेलेंट पार्ट को क्या बोलते हैं, एम्पुला। और ये एम्पुला यहाँ पे आया, और सेमाइनल वेसाइकल, ये तीनों के तीनों यहाँ पे क्या होता है, कॉमन ओपनिंग में ओपन हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड वाले के पास। और यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है, वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड अल्टीमेटली किस में ओपन हो जाता है, यूरेथ्रा में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मेल के केस में हमारे पास यूरेथ्रा में क्या आता है, यूरिन, क्योंकि यूरिन भी है और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, सीमेन भी आ गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि सीमेन हमारे पास कब बना, जब सेमाइनल वेसाइकल से सिक्रेशन निकला। एम्पुला तक हमारे पास सिर्फ क्या था, स्पर्म। ध्यान रखना क्वेश्चन को अगर आ गया था, एम्पुला तक हमारे पास क्या था, स्पर्म आया था। इस एम्पुला तक स्पर्म आया है, और जैसे ही सीमेन कब बोल रहे हैं, जब सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन के साथ ये मैच करता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन। अब ये सीमेन यूरेथ्रा से आता है, और ये मेटस से कहाँ से हम लोग बाहर निकल जाता है, आउटसाइड ओपनिंग से क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इसमें जो लिखा है उसको देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्क्रीन, सबसे बाहर वाले पार्ट को। इसको हम लोग बोलते हैं, जो स्वेलेंट पार्ट होता है ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ये काफी सेंसिटिव होता है। ये क्या होता है हमारे पास, ग्लैंस पेनिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। और सारा स्ट्रक्चर इसमें हम लोग देख लेंगे। तो ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू और चीजें को देखने का। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रोसेसेस होंगे। ये प्रोसेसेस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेसेस क्या हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा मिटस। इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा मिटस। ध्यान रखें, यूरेथ्रल मिटस, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, यूरेथ्रल मिटस। अब इस यूरेथ्रल मिटस से अल्टीमेटली क्या आ गया हमारे पास, सीमेन बाहर आ गया। सीमेन क्या आ गया, बाहर आ गया। इसके बाद देखो, जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। ये हमारे पास, ये जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, ये स्पेशल टिश्यू से बना होता है। और ये स्पेशल टिश्यू का काम क्या होता है कि इसको हेल्प करता है किसमें, इरेक्शन में। हेल्प किसमें करता है, इरेक्शन में। किसमें हेल्प करता है हमारे पास, इरेक्शन में। ठीक है, अब ये इरेक्शन में हेल्प करता है। और जब भी इरेक्शन होता है तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, नेचुरल इंसेमिनेशन को प्रोसेस करता है। अगर ये इरेक्शन नहीं होता तो हमारे पास इंसेमिनेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगा, या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो टिश्यूज पाए जाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, ये फैसिलिटेट किसको करता है हमारे पास, यानी इरेक्शन फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। कौन सा, नेचुरल इंसेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और जो कवर्ड होता है फोर स्क्रीन, जो कवर्ड होता है एक स्पेशल लेयर से, जिसको हम लोग लूज फोल्ड लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्क्रीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन। ठीक है, ठीक है। ये चीज हम लोग दो चीज पढ़ लिए। लास्ट में हमारे पास एक आता है एसेसरी ग्लैंड। लास्ट में क्या हमारे पास, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड देख लो क्या होता है। एसेसरी ग्लैंड में हमारे पास क्या क्या आता है, पहला हो गया सेमिनल वेसिकल, पहला। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, प्रोस्टेट। तीसरा क्या हो गया हमारे पास, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब किससे पूछूं मैं, प्राची। एसेसरी ग्लैंड, प्राची, यहाँ पे जो ग्लैंड दिख रहा है आपको, ये एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है। अदिति लेफ्ट कर गई। प्राची, आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, ये जो ग्लैंड्स दिख रहे हैं आपको, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेटल, वोल्वो यूरेथ्रल। देखो मैं आप सभी को देख नहीं सकता हूँ, तो कृपा करके ऑनलाइन बने रहो। ये कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन? सर एक्सो। ओके,
ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का प्रॉपर्टी क्या होता है? जल्दी बताओ, पढ़ाया था, बताया हुआ है सर। अब कहाँ बताया गया था? चैप्टर नंबर था एनिमल टिश्यू। जिसको आता है वो हैंड रेज करो जरा, देखें किसको किसको याद है प्रॉपर्टी। बस 2 ही लोग? सर डॉक्टर कैरी करते हैं। हाँ, डक्ट्स के साथ। और ये जनरली क्या सीक्रेट करता है? हाँ सूरज बताओ। सूरज नहीं, कौन है? पलक। जल्दी बताओ, जनरली क्या सीक्रेट करता है? और एंडोक्राइन जनरली क्या सीक्रेट करता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हार्मोन। हार्मोन। ये हमारे पास बहुत कुछ सीक्रेट कर सकता है, प्रोटीन, म्यूकस, सलाइवा, अलग अलग चीजें। जबकि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड जनरली क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन, नॉट एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन वेरी ऑफ चीजों को सीक्रेट करता है। ठीक है, हाँ प्रवीण आप बताओ, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? कितांशी, सूरज। सर वही आपने जो पूछा था वो बताना था। हाँ बताओ। क्या किसका, एक्सोक्राइन का? हाँ, एक्सोक्राइन का प्रॉपर्टी। सर एक्सोक्राइन डक्ट ओपनिंग करता है, डक्ट में अपने रिलीज करता है, और वो स्वेट, टीयर्स, मिल्क, सलाइवा रिलीज करता है। हाँ वेरी गुड, यानी कि लॉट्स ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट को सीक्रेट करता है। हाँ गीतांशी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? सर यही बोलना था। चलो ठीक है, ये सारी चीजें हो गया, तो चीजें याद रखा करो। और एक और मेजर डिफरेंस होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में, कि हमारे पास मीडियम की जरूरत पड़ती है इन द केस ऑफ द एंडोक्राइन। नाउ सूरज विल टेल, सभी को बताएगा कि हमारे पास ये एंडोक्राइन में मीडियम यूज होता है। क्या क्या यूज मीडियम हो सकता है? 2 मीडियम एनसीईआरटी में है और मैंने दोनों मीडियम का नाम बताया है। प्राइमरली सबसे ज्यादा एक होता है, बट दूसरा मीडियम भी होता है फॉर द एंडोक्राइन। मीडियम कौन सा होता है सूरज? सर ये तो अपना मतलब जो सिक्रीशन होता है हॉर्मोन्स, वो नहीं तो डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं, नहीं तो जो टिश्यू फ्लूइड में फ्लोट कर रहे होते हैं उसमें। यानी वेरी गुड, एक ब्लड हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास? लिम्फ। ये दोनों में हमारे पास ये एक मीडियम की तरह काम करता है, जबकि एक्सोक्राइन में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट डक्ट होता है। जबकि एंडोक्राइन में हमें मीडियम की जरूरत है, या तो ब्लड हो जाएगा, या फिर लिम्फ हो सकता है, या फिर पेरिफेरल फ्लूइड्स हो सकती हैं। बट प्राइमरली कौन सा होता है? ब्लड। ध्यान रखना, प्राइमरली कौन सा होता है हमारे पास? ब्लड। क्योंकि ब्लड हर एक जगह पे जाता है। ब्लड क्या होता है? बॉडी के हर एक टिश्यू में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें को देख लेते हैं, फिर 8 से मतलब 5 या 6 क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट। चलो, सेमिनल वेसिकल, प्रोटेस्ट बोल रहा हूँ, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों का फंक्शन या चीजों को देख लो। अब हमारे पास ध्यान रखना, ये अल्टीमेटली हमारे पास जो सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स, ये सब जितने भी ग्लैंड्स हैं, अल्टीमेटली सिक्रेशन के बाद सीमेन में कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है हमारे पास? सीमेन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। आखिर सीमेन के अंदर क्या क्या पाया जाता है? यानी कि सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है? फ्रक्टोज, क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है? कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स। ये तीनों चीज पाया जाता है किसके? इस सीमेन प्लाज्मा के अंदर। कहाँ पे? सीमेन प्लाज्मा के अंदर। ये कौन सीक्रेट कर रहा है हमारे पास? सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट दोनों मिलके, जिसमें से मेजर पार्ट कौन करता है? सेमाइनल वेसिकल्स करता है। लास्ट में हमारे पास होता है वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी मैंने बता दिया था कि ये क्या काम करता है? लुब्रिकेशन का काम करता है। क्या? लुब्रिकेशन का काम करता है, ताकि सीमेन इजिली मीटस तक चला जाए और वहां से बाहर निकल जाए। अगर वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड सही से सिक्रेशन नहीं करता है तो सीमेन रिलीज होने में प्रॉब्लम होती है। सीमेन रिलीज होने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। या फिर सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन कम हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होगी? कि उस सीमेन में हमारे पास फ्रक्टोज जो कि एनर्जी देता है, ये नहीं मिलेगा। कैल्शियम, ये भी प्रॉब्लम कॉज करेगा। और हमारे पास अल्टीमेटली सीमेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। जब सीमेंट का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा तो इंसेमिनेशन नहीं होगा, इंसेमिनेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इंसेमिनेशन क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी।
और अल्टीमेटली स्पर्म को हमारे पास प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। तो एसेसरी ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनिशियल इंसेमिनेशन के लिए। ये सब कुछ था हमारे पास रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कल पढ़ेंगे, और बाद में इन ये सब बेसिक थी। यहाँ से जो क्वेश्चंस आने के चांस हैं, कुछ ही क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास कि ये वासा डिफरेंस वाला प्रोसेस किसके बाद क्या होता है, कि कैसे हमारे पास सीमेन बनता है, क्रिएटिव टेस्टिस, ये वाला सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। बाकी बेसिक चीजें हैं, आपको पता है, और उन चीजों को जस्ट एक बार रिकॉल करना होता है। इंपॉर्टेंट वो सीक्वेंस याद रखना है। लोबियल, टेस्टिकुलर लोबियल से यानी सेमीफेरस ट्यूब्यूल से शुरू करना है, और अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंच जाना है हमारे पास, यूरेथ्रल मीटस तक। ये सीक्वेंस आपको फॉलो याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है मेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा, ध्यान से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट 2 मिनट। चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो सभी को दिखाई दे रहा है, विजिबल है। मैं उसे जिम कर दूंगा एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फटाफट बताओ। स्क्रोटम। और जो लोग क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं फिर बता बच्चों, क्वेश्चन मत छोड़ो। स्क्रोटम। स्क्रोटम। ठीक है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड। जो लोग नहीं बोल सकते वो टाइप कर दे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। डी ऑप्शन। सी ऑप्शन। अरे कोई सी बोल रहा, कोई डी बोल रहा, एक बोलो भाई, इतना इजी सी। क्वेश्चन में भी। डी सर सी। ठीक है। In human sperm are produced in the seminiferous tubule. Very good. Next question number third. डी ऑप्शन। डी। सर डी। Third D. is Sertoli cell, which is the seminiferous tubule from the inside. Undergo D meiotic option. DNA produce the secretion. हाँ, सही, Provide सभी के सभी। nutrition. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हालांकि ये डायग्राम हम लोग नहीं देखे थे, इसलिए अभी छोड़ दो, जब देखेंगे सर तब वैसे बताया जाए। सर फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया ना डी उसमें। होगा ना, डी होगा ना। किसमें? सर इसमें बी और डी ठीक है, ए गलत है। रुक जाओ, मुझे देखने दो, तुम मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा अभी तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारे पास देखो, अंडरगो मेयोटिक डिवीजन प्रोड्यूस सर्टोली सेल्स में ये नहीं होता है, मुझे लगा वो। नेक्स्ट हमारे पास प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द जर्म सेल, ये करता है। सिंथाइस ये भी नहीं होता है, लेडिक सेल करता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है।
मतलब ऐसे ही तुम लोग बोल दे रहे हो जल्दी जल्दी। ऑप्शन बी इज द राइट। ऑल ऑफ द अबव नहीं है। अगर ये क्या पूछता हमारे पास पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड दोनों का ऐड करता उसके बाद, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, थर्ड का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग इसका डायग्राम नहीं देखे इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सर सर ए ऑप्शन। ए। और कोई यस सर यही है। ये क्वेश्चन छोड़ के जाने वाले बच्चे मार खाएंगे। चलो ए, सब ए। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6। डी ऑप्शन। टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन आर सिक्रेटेड बाय डीज। एक ही नाम है डी। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। Which following structure reference the male reproductive system odd from रेटिटिस्टम। हाँ वेरी गुड, क्योंकि स्टेमस हमारे पास क्या होता है, फीमेल का पार्ट होता है। कहाँ का, फीमेल का पार्ट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। डी ऑप्शन। 8 क्या हो गया, द वास्ट डिफरेंस ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज। हाँ बताओ जल्दी। डी ऑप्शन सर, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। वास्ट डिफरेंस ओपन इन यूरेथ्रा कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ये देखो आया, चलो ध्यान से करो। नाइन का बताना। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन बताओ, अभी बताया था, ये इम्पोर्टेंट है। और सूरज का ए है, सूजल का ए है, खुशी का ए है, सबका ए है। ए इज राइट। रेटिटेस्टिस, उसके बाद क्या था, एफेंडक्टियल्स, उसके बाद क्या, एपिडाइडिमिस, उसके बाद वासा रेफरेंस, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नॉट एन नेसेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डी ऑप्शन। रेटिटेसिस वासा ये, हाँ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा नहीं है, डी। सभी को समझ में आया, चीजें याद रहेगी। जल्दी बताओ बालक, और कल से टाइम पे आ जाना, ठीक है। मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, बाकी शाम में कौन कौन आएगा अभी बता दो, ठीक है। सुजल बाय बाय। सर हाँ। 9 बजे के बाद ही रखना। हाँ हाँ 9 सर 9 साढ़े 9 रखूंगा, टेंशन मत लो। कौन सी क्लास होगी? वो जो शाम को टेस्ट डिस्कशन डिटेल में करा देंगे। देखो आप लोग आओगे, आप लोग का फायदा है, वो ऑफिशियल नहीं है बट सभी लोग आना, मैं बोल दूंगा, ठीक है। हाँ क्लास के टाइमिंग में इसको डिस्कस करना, मतलब क्लास का टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, ठीक है। सर रात को रखना है ना 9-10 बजे के करीब। मैं भी वही तो बोल रहा हूँ, 9 बजे के बाद रखूंगा, ठीक है। और सभी लोग आने की कोशिश करना, जो लोग भी टेस्ट दिए। सर अभी एक्सटेंड कर दो ना। नहीं नहीं भाई मतलब? अभी नहीं। नहीं अभी हाँ नहीं सर कर अभी सकते नहीं ना, कर दोगे तो ठीक ही अभी है। कर ही नहीं सकते, हाँ नेक्स्ट क्लास भी तो है। नहीं है सर। हाँ ठीक है, मतलब 9:30 रखते हैं, 9:30। ठीक है सर। सभी आ जाना। प्राची जो भी होगा आप लोगों को पर्टिकुलर ग्रुप सभी को बता देना, और होप सो सभी लोग ज्वाइन करो। ओके थैंक यू, साइन अप कर सकते हो आप लोग।